हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूं डेली डोज 35 और बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह है टॉपिक केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। इससे आप लोग भी वाकिफ होंगे। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है 2014 से लेकर के ना जाने कितनी सारी योजनाएं लागू हो चुकी है और स्टूडेंट्स के लिए यह सरदर्द बना होता है। तो लेकिन मैं जी कुमार आपके लिए लेकर के आया हूं साधारण से भाषा में आसान से तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को। तो चलिए एक मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बहुत बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई निराश हो संघर्ष करके निखर जाता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक नंबर में लिखिएगा नमामि गंगे योजना। क्या लिखिएगा? नमामि गंगे योजना। सबसे पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी तो सबसे पहले योजनाओं को लाया था। ये जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, लिखेंगे स्टार्ट ऑन। ये कार्यक्रम की शुरुआत जो है आपका 10 जुलाई 2014 को हुई थी। 10th of जुलाई 2014, 10 जुलाई 2014 को। और ये जो है आपका जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। लिखेंगे जल संसाधन मंत्रालय, इसके द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो इस योजना का उद्देश्य था कि गंगा को संरक्षित करना और उसे शुद्ध बनाना। लिखेंगे गंगा नदी को संरक्षित करना। गंगा नदी का संरक्षण लिख लेंगे, गंगा नदी का संरक्षण एवं शुद्ध बनाना इसका मेन उद्देश्य था। चलिए ये हुआ एक योजना। उसके बाद सेकेंड लिखेंगे दूसरा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? हाँ, सबसे बड़ी बात इसके विषय में कहा जाता है ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। लिखेंगे यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। वित्तीय समावेशन। फिर मतलब इसकी शुरुआत जनधन योजना की कब हुई थी? तो 28 अगस्त आपका 2014 को हुआ था। स्टार्ट ऑन 28 of अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक में खाता होना जरूरी है ना? उद्देश्य क्या था? लिखेंगे उद्देश्य सभी परिवारों का कम से कम बैंक में एक खाता। सबसे जरूरी बात क्या था कि सभी परिवारों को कम से कम बैंक में एक खाता होना अनिवार्य कर दिया। इसके तहत जनधन बैंक का भी शुरुआत किया गया था। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। ये थे दो योजनाएं। चलिए अगले कड़ी में इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। इसे मिटा दें। गुड। उसके बाद आपका लिखेंगे मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तीसरा है आपका मेक इन इंडिया। ये योजना की शुरुआत कब हुई थी मेक इन इंडिया की? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। लेकिन सबसे पहले आप लिखेंगे कि शुरुआत इसकी कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को, है ना? इसकी शुरुआत हुई थी आपका 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था
कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। उद्देश्य लिख लीजिएगा, उद्देश्य था इसका देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। नंबर 4 लिखिएगा, योजना के मिशन नेक्स्ट नंबर 4 में मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी और ये क्या है जानेंगे हम लोग। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 25 दिसंबर 2014 को। स्टार्ट ऑन 25th of December 2014, है ना। 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। था क्या, ये भारत में प्रमुख 7 बीमारियों का जो है टीकाकरण के लिए आपका जो है सुनिश्चित किया गया था लक्ष्य को। तो ये 7 बीमारियां क्या है ये हम लोग जानेंगे कि उद्देश्य इसका था। उद्देश्य 2022 तक, है ना, 2022 तक 7 बीमारियों के टीकाकरण के संपूर्ण लक्ष्य को हासिल करना। 7 बीमारियों के संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य हासिल करना। संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करना आपका जो है इसका उद्देश्य था। आप लिख लेंगे इसको 2022 नहीं 2020 तक ही था, सॉरी 2020 तक 7 बीमारियों के संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना। तो आप पूछिएगा कि सर ये बीमारियां कौन कौन सी थी 7, तो आप लिख लेंगे कि ये 7 बीमारियां थी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, उसके बाद लिखेंगे काली खांसी, फिर है आपका टिटनेस, फिर लिखेंगे पोलियो के बाद लिखिएगा आप टीबी, उसके बाद लिखेंगे खसरा एवं हेपेटाइटिस बी, ये जो बीमारियां साथ ही 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बीमारियों का टीकाकरण का संपूर्ण लक्ष्य हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आप इसे नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे मिटा करके आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष योजना था। उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 6 की जो योजना है वो लिखेंगे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये योजना थी, है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 आपका जनवरी 2015 लिख लेंगे। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा शुरुआत हुआ था? तो मानव संसाधन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। लिख लेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था? समान लैंगिकता को बढ़ावा देना, है ना। लिख लीजिएगा, इसका था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। उद्देश्य लैंगिक समानता लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। फिर आप लिखेंगे उजाला योजना, नंबर 7 में है उजाला योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो
तो उजाला योजना की शुरुआत हुई थी आपका 1 मई 2015 को, लिख लेंगे स्टार्ट ऑन 1 मई 2015, मतलब 1 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है, ये पूछता है आपसे उजाला योजना का जो है फुल फॉर्म, उजाला UJALA, उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। फिर लिखेंगे UNNAT, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, LED फॉर AWL। अब इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सभी के लिए LED बल्ब, मतलब उजाला योजना का उद्देश्य था कि बिजली के खपत को कम करने के लिए LED को बढ़ावा देना। लिख लेंगे बिजली, उद्देश्य क्या था इसका? बिजली की खपत, बिजली की खपत को कम करने के लिए LED का प्रयोग, LED बल्ब, LED को बढ़ावा लिख लीजिएगा, LED बल्ब को बढ़ावा, LED को बढ़ावा देना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। चलिए नोट कर लेंगे इसको, फिर हम लोग ऊपर से मिटाते हैं इसको। ना नंबर 7 में है अमृत योजना, अमृत। सबसे पहली बात, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है अमृत का, AMRUT, अमृत, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो आप इसका भी फुल फॉर्म लिखेंगे। अमृत योजना का क्या था फुल फॉर्म? अटल मिशन ATAL, अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आपका, तो सर इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये लिखेंगे आप लोग, स्टार्ट ऑन, अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 24 जून 2015 को, 24 जून 2015। और इसका उद्देश्य क्या था? तो 100 स्मार्ट सिटी को जो है आपका समायोजित विकास करना। देख लेंगे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपका 100 स्मार्ट सिटी बनाने का उद्देश्य एवं 500 शहरों का सुनियोजित विकास। फिर लिखेंगे 100 स्मार्ट सिटी एंड 100 स्मार्ट सिटी एंड 500 आपका अदर सिटी का क्या करना था? विकास करना था। समावेशी विकास करना जो है आपका इस योजना का लक्ष्य था। फिर आप लोग लिखेंगे नंबर 8, 8वां क्या था आपका? स्मार्ट सिटी योजना, इसी से जैसा संबंधित स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी योजना, इसका क्या मतलब था कि सबसे पहले शुरुआत इसकी कब हुई थी? लिख लेंगे शुरुआत आपका जो है हुआ था 25 जून 2015 को, ये 15 जून समथिंग 24 जून को, और ये हुआ था आपका 25 जून को, 25 जून 2015 को। 100 शहरों का चयन कर विकास करना इसका उद्देश्य था। लिख लेंगे 100 शहरों का चयन कर विकास करना, विकास करना जो लगभग पूरा हो ही चुका है, आप भी जानते हैं, है ना। पहला शहर कौन सा था, फिर अंतिम शहर कौन था? पहला शहर आपका कौन सा था? भुवनेश्वर ना, और अंतिम शहर आपका शिमला या शिलोंग। चलेंगे, नोट करेंगे इसको, फिर हम लोग आगे मिटाते हैं। फिर लिखेंगे आप प्रधानमंत्री आवास योजना,
प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों? इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना की 25 जून 2015 को। स्टार्ट ऑन 25 जुलाई 2000 सॉरी जून लिखेंगे 25 जून 2015। ठीक है, और ये क्या था? तो 2022 तक इसका उद्देश्य था, 2022 तक आपका 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग नंबर 10, ये डिजिटल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1 जुलाई 2015 को। लिखेंगे शुरुआत कब हुआ? तो 1 जुलाई 2015। अब इसका उद्देश्य क्या था डिजिटल इंडिया मिशन का? तो सरकार सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल करना है ना, डिजिटल करना। तो देख लीजिएगा उद्देश्य इसका था सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल करना, डिजिटल पेपरलेस करना ना, है ना। जितना भी कार्यालय है, सभी जगह सरकारी कामकाज है, सबको लगभग डिजिटल करना इसका डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य था। चलिए नोट कर लेंगे इसको। फिर हम लोग 11वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। नंबर 11 में आप लिखेंगे स्किल इंडिया मिशन। क्या लिखेंगे? स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी साथियों? इसका शुरुआत हुआ था आपका 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब स्किल इंडिया है तो स्किल मतलब स्किल्ड का विकास करना, मतलब 2022 तक इसका उद्देश्य लिख लीजिएगा। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। सरकार की योजनाएं चलती आ रही है, बस है ना, एक बार सिर्फ योजनाओं को लागू कर देना है ना, उस पर अमल ही कितना करना है। बस विद्यार्थी ही अमल करते हैं, स्टूडेंट पढ़ने वाले हम आप, है ना, कि पढ़ने एग्जाम में पूछता है तो पढ़ना मजबूरी है। सरकार इसमें कितना काम कर रही है वो तो बात की बात है। चलिए देखते हैं, अगला है हमारा योजना सेतु भारतम योजना। लिखेंगे सेतु भारतम योजना। ये क्या था? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी आपका सेतु भारतम योजना का 4 मार्च 2016 को। लिख लेंगे 4 मार्च 2016, है ना, स्टार्ट हुआ था 4 मार्च 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था कि कहीं कहीं आप देख रहे होंगे, मतलब जहां पे रेलवे क्रॉसिंग वगैरह थी, तो लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग अगर कहीं से गुजर रहा है, रेलवे क्रॉसिंग बीच में आ गई, तो लंबी लंबी दूरियों तक ट्रेन का आवागमन क्या होता था, सॉरी संचालन ठप हो जाता था। इसके लिए जो है सेतु भारतम योजना लागू की गई थी कि रेलवे क्रॉसिंग को या तो ओवरब्रिज के जरिए या तो अंडरग्राउंड के जरिए इसको क्या करना है, मुक्त कर देना है। लिखेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य लिख लीजिएगा राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना इसका लक्ष्य था। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लेंगे इसे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नंबर 13 की तरफ, और का लिखेंगे नंबर 13। आप लिखेंगे स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया ये योजना कब शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। लिख लेंगे स्टार्ट ऑन
5 अप्रैल 5 अप्रैल 2016 है ना। 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई। अब स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य क्या था? तो भारत में एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को जो है आपका 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण मुहैया करा करके उद्यमियों को बढ़ावा देना है ना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। लिख लेंगे आप कि उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका था कि एससी संयुक्त अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति एवं क्या महिलाओं को है ना, महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना है ना, और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, मतलब महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। नंबर लिखिएगा 14 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप स्टार लगाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत आपका कब हुई थी? 1 मई 2016 को हुआ था। इसका चूंकि जो है 2 कड़ी हो चुका है, फिर पहले आप लिख लेंगे इसके बारे में। स्टार्ट ऑन कब हुआ था? 1 मई 2016 है ना। और कहां से हुआ था ये पूछता है इसका, तो लिखिएगा बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी। कहां से? बलिया यूपी से है ना। और उद्देश्य क्या था? बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। लिखेंगे बीपीएल, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल परिवारों को एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना, एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन देना। ये था आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। शुरुआत कब? ये इसको आप याद कर लेंगे, बलिया उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी। 1 मई 2016 को शुरुआत हुआ था। बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन जो है देना, इसका मुहैया कराना उद्देश्य था। चलिए नोट कर लेंगे इसको, इसे भी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर में क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना लिख लीजिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0, इसकी शुरुआत कब हुई? 10 अगस्त 2021 को। ये इसके साथ मैंने इसीलिए इसको लिखा दिया ताकि एक साथ आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकें। 10 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई। कहां से हुई? तो महोबा उत्तर प्रदेश से लिख लेंगे। महोबा उत्तर प्रदेश से इसकी क्या हो गई? शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या? 1 करोड़ बीपीएल कनेक्शन को और जो है बढ़ाना है ना। उद्देश्य 2.0 था, तो बीपीएल परिवारों को 1 करोड़ अतिरिक्त, मतलब और है ना, 1 करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन। चलिए उसके बाद लिखेंगे नंबर 17 आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये लिखेंगे पीएम जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? और हाँ, इसी को आप लिख लेंगे आयुष्मान भारत, है ना। आयुष्मान भारत योजना है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको क्या लिखेंगे आप? आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी आपका 23 सितंबर 2018 को। स्टार्ट ऑन 23 सितंबर आपका 2018, 23 सितंबर 2018 को। उद्देश्य क्या था?
5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य का लाभ है ना। 5 लाख तक का कैश रहित है ना, कैश रहित स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ है ना। ये मतलब स्वास्थ्य लाभ मतलब इसका जो है इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है ना, 5 लाख तक के लिए। फिर आगे लिखेंगे, इसको आप नोट कर ले, बिठाते हैं ऊपर से। चलिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना देखिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपका 1 फरवरी 2019 को। कब हुआ था? 1 फरवरी 2019। क्या था लक्ष्य? इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। 6000 सालाना जो है आपका, 6000 सालाना किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर। और क्या 2-2 हजार रुपया का 3 किस्त ना, लिखेंगे 2-2 हजार रुपया का, 2-2 हजार का 3 किस्त, 3 किस्त किसान के खाते में है ना, किसान के डायरेक्ट खाते में भुगतान करना जो है इसका उद्देश्य था। अभी भी ये योजना बहुत शानदार तरीके से चल रही है, किसान इसका लाभ उठा रहे हैं है ना, किसान के खाते में। चलिए, उसके बाद आपका जो है एक था उड़ान योजना, नंबर 19 लिख लेंगे। उड़ान, उड़ान योजना। अब इसका जो है एक टैगलाइन है, क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। लिख लेंगे किस योजना का, कहता है कि किस योजना का आपका जो है टैगलाइन है, तो उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान पूरा उड़ा रहे हैं है ना, प्राइवेट ट्रेन हो रही है, उसके बाद आपका उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो इसकी शुरुआत हुई थी 27 अप्रैल 2017 को, 27 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। और उद्देश्य क्या था? तो सभी के लिए आपका हवाई सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नंबर 20 लिखेंगे आप यहीं पे, श्रम योगी मानधन योजना। क्या लिखेंगे? श्रम योगी, श्रम योगी मानधन योजना। ये योजना क्या है आपका? 15 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। लिख लेंगे 15 फरवरी 2019। और क्या था? जिनकी मासिक रकम 15,000 या उससे कम हो, 60 वर्ष के बाद उनके लिए 3,000 रुपए का मासिक पेंशन। अब लिखेंगे उसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या था? आपका संगठित क्षेत्रों में जिनकी मासिक आय, लिख लेंगे संगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए, संगठित क्षेत्रों में जिनकी मासिक आय अभी वर्तमान में मतलब कि उसका कितना है? 15,000 या उससे कम हो, उनके लिए 60 वर्ष के पश्चात 3,000 रुपए का मासिक पेंशन, 3,000 रुपए का मासिक पेंशन। ये आपका इस योजना का उद्देश्य है ना। एक और योजना है, आप लिख लेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। हम यहां से इसको मिटाते हैं, एक मात्र बचा है, उसको लिख लेंगे आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 21 नंबर में लिखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास 3.0। ये योजना आपका शुरुआत कब हुआ था? 15 जनवरी 2021 को। कब हुआ है?
15 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई। अब आपको स्पष्ट पता चला होगा कौशल विकास मतलब 3.0 जो आपका स्किल्ड इंडिया था उसी का ये वर्जन है। नंबर 3 युवाओं का कौशल विकास करना है ना, स्किल्ड इंडिया को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपका योजनाएं, पूरी बहुत सारी योजना है, सबको एक साथ मतलब कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ें, है ना, यही आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, थोड़ा सा ये बोरिंग टाइप का है लेकिन मजबूरी है स्टूडेंट को ये पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से स्टार्ट हुई, किस डेट में स्टार्ट हुआ, ये योजना का उद्देश्य क्या था, है ना, और कहां से इसका शुरुआत हुई थी, ये सब पूछता है। मैंने आपको आसान तरीके से पढ़ाया, महत्वपूर्ण को पढ़ाया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं जी कुमार लेकर के आता हूं एवरीडे एक शानदार जानदार सा टॉपिक जिससे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।